दर्शकों, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहीं जाने वाली न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज और न्याय की स्थापना करना है, जिसमें वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वकील न्यायालय में तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य को उजागर करते हैं, और अगर ऐसे ही एक वकील सत्य को अपनी निजी आध्यात्मिक जिंदगी में भी जांच परख कर उस रास्ते पर चलने लग जाए, तो उसका आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावसायिक जीवन भी सुगम हो जाता है। आज हम आपको एडवोकेट बलवीर चौहान जी की कुछ ऐसी ही गाथा से रूबरू करवाने वाले हैं। बलवीर जी रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अभी पेशे से वकील हैं और राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले से ही कबीर पंथ से जुड़े थे और एक दिन इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देखकर खोजबीन की और संत जी के सत्संग प्रवचन सुन ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया और अब सत्य की राह पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि बलवीर जी ने संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है। ये अब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी जिस बेटी की डॉक्टर बनने की उम्मीद भी नहीं थी, उसका भी सिलेक्शन इनके गुरुदेव जी की असीम कृपा से संभव हुआ है। साथ ही व्यावसायिक जीवन में भी संत जी की शिक्षाओं पर चलकर आज एडवोकेट बलवीर जी न रिश्वत लेते हैं और न देते हैं। सुनिए बलवीर जी के जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं, उन पर तो बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था? एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहाँ से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहाँ पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहाँ चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आगे और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पर रहा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पर रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय, उस संपादकीय में मैंने जो है लगभग 2006 के आसपास जो है एक करोथा कांड हुआ था। उस करोथा कांड के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उसमें कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है, और कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कहने लगे वो कबीरपंथी संत है। मगर यार सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है साधना टीवी पे सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। जब वो खोल खोल के गुरुजी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे उस चीज में जो है थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं जो है उनसे अपने गुरु ब्रह्मदास जी साहब से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि जो ये खेगड़े वाली गद्दी है वो कैसी गद्दी है? तो उन्होंने बताया कि वो तो हरिजनों की गद्दी है, उस पर सारे लोग हरिजन लोग जाते हैं। तो मैंने कहा जब ऐसी बात है तो कबीर साहब तो छुआछूत को मानते ही नहीं थे और आप इस बात को कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी बीच में मैं बोलने लगा, मैं गुरुजी एक बात और बताओ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सको? तो उनका यार उनकी बात मत करें।
यानी कि हमारे गुरु ब्रह्मदास जी साहब ने कहा कि आप उनकी बात मत करो। तो मुझे बड़ी गलानी हुई, और गलानी होने के बाद मैं उस चीज को अंदर रख गया। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने नाम तो लिया नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो खाली सुना था। तो नेक्स्ट बार जब वहां पे भंडारा हुआ, तो जैसे ही मैं भंडारे में कीठल गया, तो उस कीठल में वहां पे जब गए तो वहां पे सारे लोग कबीरपंथी लोग थे। कबीरपंथियों में बातचीत हुई, मैंने उनको जिक्र किया, मैं यार संत रामपाल जी महाराज के बारे में साधना पे चलना आप लोग देखते हो क्या? तो उनका हम सब देखते हैं। तो मैं कहा फिर जब एक कबीरपंथी संत कबीर साहब को एज ए इष्ट रूप में, एज ए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर मान के जो है उनको अपग्रेड कर रहा है, और आप अब तक सदगुरु पे ही अटके हुए रखे हो। तो उन्होंने कहा, क्या लगा आप उनके बारे में नहीं जानते, कुछ हरियाणा के कबीरपंथी लोग थे। तो मैंने उनका मगर एक बात बताओ, आप क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने कहा, कहला देखो ऐसा है कि आप इस बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मत लो, लेकिन संत तो बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन जो है वो केवल जो है जाटों को प्रिविलेज दे रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया उनके ऊपर। मैंने कहा, मगर देखो ऐसा है कि मेरा काम जाटों से मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो है इस बात को कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर को एज ए इष्ट रूप में पूर्ण परमेश्वर समझ के प्रमोट कर रहे हैं। और आप लोग अब तक 600 साल से अब तक हो गया, आप लोग केवल उनको सदगुरु के रूप में ही बता रहे। तो मेरी उनसे काफ़ी बहस हुई, और बहस होने के बाद उन्होंने वो कहने लगे, कहले देखो वकील साहब आप तो हमें आगे नहीं आने दोगे, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहे। तो मैंने कहा, हाँ 100% मैं उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहा हूँ। इसी तरह धीरे धीरे घर पर मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कहले चलो यदि गुरु बनाना है तो आप एक बात बताइए कि कैसे गुरु बनाना चाहते हो आप, कि पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि यदि हमें बरवाला जाने तक के आने जाने का किराया हमें मिल जाता है तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा है मेरा, वो बैठा था, इतवार का दिन था, बैठा था वो, और बैठे बैठे जो है ट्रेन आई। मेरा घर के लगभग दूर से जाके के स्टेशन है। जब ट्रेन आई तो ट्रेन हिली, जैसे ट्रेन का गड़गड़ाहट हुई, तो ऊपर जो है किताबें रखी थी मेरी उसके टांड के ऊपर, तो वो किताब एकदम से नीचे गिर गई। और जैसे किताब नीचे गिरी तो उस किताब में जो है 1000 रुपये का नोट, बिल्कुल न्यू, जैसे कि कोई एटीएम से निकला हो, वो निकला। वो एकदम से बाहर निकल गया। कि मैं बाहर पेपर पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि पापा लो आप कह रहे थे कि बरवाला चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, लो आप किराए की बात कर रहे लो, किराया तो मालिक ने दे दिया। तो मैंने कहा, मगर बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तूने कहीं दूसरी जगह से निकाले हैं। कहला पापा मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये पैसे आपकी किताब में रखे। तो किताब लाया, तो मैंने किताब देखी, मगर मैं तो कभी किताब में पैसे रखता ही नहीं हूँ। वो आईपीसी की किताब थी एक हमारी, तो उस आईपीसी की किताब में 1000 रुपये का नोट मिला। मैं कहला भाई अब तो चलना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने उस लड़के को कहा, मगर बेटे नेक्स्ट संडे में हम चलेंगे। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था, तो मैं फोन पे वो जो नंबर आते हैं नीचे, उस नंबर पे फोन किया। फोन बरवाला में लगा, तो फोन बरवाला में जैसे ही लगा तो मैंने उन्हें पूछा ये बरवाला के लिए कैसे, कहाँ से मिलना है, गाड़ी कहाँ से मिलेगी? तो उस भगत जी ने बोला कि बरवाला के लिए आप जो है अंबाला से आ जाओ। मैंने बोला अंबाला से कैसे? कहला फिर उन्होंने कहा दिल्ली से आ जाओ। फिर दूसरी बार मैंने पूछा, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद मैं मेरे मुंह से निकला, अरे बावली पूछ सही बता तो क्या, कहाँ से आना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में उनका जो थोड़ा सा विरोध किया उस भगत जी का। तो जैसे ही मैं विरोध कर रहा था, विरोध करते करते मैं फोन मेरे कान पे था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा, तो मैं जो है एकदम से लाइन के ऊपर जा गिरा। और लाइन के ऊपर गिरने से मेरा मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने से मैं सीधे लाइन के ऊपर, और ट्रेन आने का रास्ता समय हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाया। ये टाइम 9 साढ़े 9 के आसपास की बात है। तो जैसे ही जो है ट्रेन दूर से दिखी तो मुझे किसी ने ऊपर से उठाया, एक सफेद कपड़े वाले आदमी ने, और मुझे उठा के जो है उस पर बाहर सीट पे बैठा दिया। मेरे हाथ पैर में चोट लगी काफ़ी अच्छी, और मैं धीरे धीरे करके जो है अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बोला, मगर बेटे मेरे पे ऊपर नहीं आया जा रहा जिन्ने पे, आप मुझे उठा के ले जाओ। तो जैसे मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा, कहला मगर आज तो ऐसे ऐसे बात होगी। और एक मैंने फ़ोन किया था बरवाला वहाँ से जाने के लिए, और वहाँ पे मैंने उसको ये बोल दिया कि अरे बावली पूछ ढंग से बता दे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलत बोल दिया उस भगत जी को, इसलिए मुझे सजा मिल गई है। और अब जो है चूंकि मुझे फ्रैक्चर हो गए थे, पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, और मेरी चेस्ट में फ्रैक्चर था, तो दिखाई दे रहा कहाँ फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा मगर फ्रैक्चर हो कुछ भी हो, जब ऐसी बात है परमात्मा सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धुरी, और धुरी के थ्रू हम सीधे बरवाला पहुंच गए। बरवाला जैसे ही हम पहुंचे, हम 5 आदमी थे, मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाते ही नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है
एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को जैसे मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं, जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बवासीर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा, मैं अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की, विद इन 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गई। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी सेकंड ईयर में आ गई है, थर्ड ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं कहा बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहाँ पे बरवाला, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे, उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा। तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला, मगर बेटे तूने क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर। तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसका नंबर नहीं आया उसमें, नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मगर बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां, और 34वें नंबर में एक्स मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा। तो मैंने कहा बेटे उनका तो नाम संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी पापा देखो मुझे तो लगता नहीं। तो मैं नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मैं सतनाम का जाप करना। वहां पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूंगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूं कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मैंने परीक्षा अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहां पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहां का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। मैंने उसको कहा वो बेटी बोलने लगी पापा मैं तो एनसीसी की हूँ। तो मैं कहा बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूँ, जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में। जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहाँ पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी वहाँ पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्सर्समैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा ये तो परमिशन वहाँ से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है
सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में जिनका मेरिट में नंबर है वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था, मैंने कहा मगर बेटे सतनाम का जाप करती रहो, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहां से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द MBBS सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली, उसके बाद उसका जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया MBBS में, अभी फिलहाल जो MBBS कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूँगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी MD करने की तैयारी करी है, MD में उसका नंबर आएगा। वो बोले पापा मैं MD कर लूंगी, मैंने बताया हाँ बेटे परमात्मा से प्रार्थना करो, वो MD होगा, उसका मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं ना एक रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो SDM है, चाहे वो DM है, मैं उसी के सामने उसी बंदे का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है कि इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मेरा उनसे नम्र निवेदन है और नम्र प्रार्थना है कि आज यदि पृथ्वी के ऊपर यदि भगवान से आपको मिलना है, यदि आपको गॉड से मिलना है, यदि पूर्ण परमात्मा से मिलना है, वो बरवाला में बैठा हुआ है, जाके उनके शरण में चले जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन पर सत्संग चल रहे हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।